सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत राष्ट्रीय धन्यवाद। प्रसार में। सर हर एक व्यक्ति का राजनीति में आने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आपके राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। जी। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर के परिवार के अन्य सदस्यों की तरह जी। मेरा इरादा भी नौकरी करने का था जी। और उसी दौरान मेरे दादा, जी। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जी। और पिताजी मेरे विदेश में थे। जी। तो उन्होंने ये ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि अब पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और नौकरी भी मेरी लग गई थी कि अमेरिकन शिपिंग कंपनी थी उसमें। जी। तो उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि 1 साल मैं उनके साथ रहूँ ताकि जी। विदेश में जो भी उनका काम है उसको वाइंड अप करके वो स्वयं आ सके रुदौली। जी। रुदौली आके रहे, अपने पुरखों की ज़मीन थी, लोगों जी। से मिलना-जुलना हुआ। जी। 1996 में और शुरू से हम लोग समाजवादी पार्टी से लखनऊ में भी जुड़े थे। जी। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग में हम लोग कार्यकर्ता थे। जी। तो जब रुदौली आए तो यहाँ पर एक बड़ा एक दायरा हुआ, जी। लोगों से मिलना-जुलना हुआ और इसी तरह समाजवादी पार्टी के नगर संगठन का मैं अध्यक्ष हुआ और वहाँ से जी। मैंने रुदौली में समाजवादी पार्टी और राजनीति की शुरुआत की। जी। सर पहली बार आप विधायक कौन से सन में बने थे सर? सन 2002 में। 2002 में। जी। सर 2002 में आप विधायक बने। एक जो जब जनता के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं कि आप अखिलेश जी के साथ में पढ़े हुए हैं विदेश में। क्या ये बात सही है सर? लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये सब रहता है। तो हमने कहा नहीं, ठीक विधायक जी से हम पूछेंगे ये बात। देखिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जी। प्रारंभिक शिक्षा मिलिट्री स्कूल ढोलपुर में हुई है जी। और हम लोग लखनऊ कॉन्वेंट तालुकादास कॉलेज में पढ़ते थे। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि लखनऊ में जब हम लोग रहते थे जी। और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, जी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उस ज़माने में लखनऊ में ज़्यादा उनका समय गुज़रता था। जी। तो काफ़ी समय उनके साथ हम लोगों का कॉमन फ्रेंड सर्कल था, काफ़ी समय हम जी। लोग उनके साथ गुज़ारते थे। जी। लेकिन वो एक राजनीतिक फ़ेज़ नहीं था, जी। एक नॉन पॉलिटिकल फ़ेज़ था। जी। सर आपने जब आपने समाजवादी पार्टी से जब आपका टिकट कटा था 2022 में, तो आपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ कर के मैं बहुजन समाज पार्टी में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से आपने ये भी कहा था अपने चाहने वालों से कि दुआ करना कि अब हमेशा मेरी राजनीति जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे। तो क्या ऐसा कारण रहा कि अभी पंचवर्षीय भी नहीं बीता और आप समाजवादी पार्टी में आ गए? क्या बहुजन समाज पार्टी में जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल पा रहा था, वो सम्मान क्या बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिल पा रहा था? ये जनता की सवाल है सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का मैं बहुत आभारी हूँ जी। कि जिस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोगों को चुनाव लड़ना था, जी। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने उस वक़्त विश्वास व्यक्त किया। जी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पुराने साथियों ने जी। मिल कर के हम लोगों ने एक चुनाव लड़ा। जी। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी में सम्मान का, जी। तो बहुजन समाज पार्टी में मुझे सम्मान मिला। जी। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न किया कि क्या कारण है कि हम लोग समाजवादी पार्टी में आए, तो मैं इसमें आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 2022 की जो परिस्थितियाँ बनी थी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी। आम जनमानस भी इसको मानता था, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण भी मानते थे। जी। उस समय बहुत अफ़सोस और तकलीफ़ होती है जब आप जी। 27-28 साल किसी परिवार के सदस्य हों जी। और परिवार छोड़ के जाना पड़े। जी। समय कम था, समय का अभाव था, एक निर्णय लेना था। जी। एक निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर मैं और कुछ नहीं कह कर के इतना कहूँगा कि समाजवादी विचारधारा कोई 1-2 दिन में नहीं आती है। जी। हम लोगों ने 1993 में समाजवादी पार्टी का 92 में गठन हुआ। जी। 93 से समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आए हैं। जी। समाजवादी पार्टी के संगठन में काम किया है। जी। समाजवादी पार्टी के विधानमंडल के सदस्य हम लोग रहे हैं। जी। कई ज़िले में हम समाजवादी पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं। तो जी। निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि वापसी का कारण सिर्फ़ इतना था जी। कि आज पूरा उत्तर प्रदेश, जी। हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, जी। हर वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है जी। या जो देश की जो सरकार है, जी। इन दोनों सरकारों से जो लोग परेशान हैं, जी। विशेषकर नौजवान जो परेशान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, जो जी। किसान परेशान हैं या जी। महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है जी। या दवाओं की उपलब्धता का प्रश्न है जी। या एजुकेशन का प्रश्न है। जी। इन सारी बातों पर सिर्फ़ मैं ही नहीं, जी।
उत्तर प्रदेश का हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ा है। और हम लोग समाजवादी पार्टी में अपने परिवार में वापस आए हैं। अपने परिवार के ही सदस्य थे, कुछ समय के लिए हम लोग अलग रहे, लेकिन सोच हमारी समाजवादी हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आज देश में जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जैसे नेता आज जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये दायित्व है हर उस व्यक्ति का कि जो समाजवादी विचारधारा का है कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हो। जी। सर, आपने कहा कि हमारे बसपा में जाने के बाद में भी जो हमारी विचारधारा थी, वो समाजवादी विचारधारा थी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप 2022 में अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर देते, तो समाजवादी पार्टी का आज यहाँ से विधायक होता? क्या ये चीज़ें बहुत हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत तीखे प्रश्न हो ये प्रश्न, ये जनता के प्रश्न हैं सर। और जनता ये जानना चाह रही है कि आप कह रहे हैं कि हमारी समाजवादी विचारधारा थी शुरू से। जब आपकी समाजवादी विचारधारा थी, तो कौन-सी ऐसी मजबूरियों ने आपको विवश कर दिया, झकझोर कर रख दिया कि हमको समाजवादी पार्टी छोड़कर अब दूसरे पार्टी का दामन थामना ही ज़रूरी है? लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक से जी, हम लोग संघर्ष करते रहे जी, और 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे। जनता की छोटी-बड़ी समस्याएं और विशेषकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जी, सर। उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे जी, और हम लोगों को लड़ने की आदत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखी है हम लोगों ने। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को हमेशा एक बात सिखाई कि जी, समय और परिस्थितियों के सामने समझौता नहीं किया जाता है, समय और परिस्थितियों से लड़ा जाता है। और अब समय और परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि जिस समय जिस लड़ाई को हम लोग समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ना चाहते थे, कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि हाँ, समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ने का अवसर नहीं मिला, जी, परंतु लड़ाई कैसे छोड़ी जा सकती थी और हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। और रहा सवाल प्रश्न, आप उठा के देख लें समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से लेकर अब तक जी, सिर्फ 3 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। जी, 1 बार स्वर्गीय इश्तियाक खान जीते हैं, 2 बार जी, मैं जीता। जी, तो ये आप प्रश्न करना, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बनाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी के पास इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कर्मठ, सबसे जी, मजबूत और सबसे ईमानदार कार्यकर्ता हैं जी, और यही वजह है कि मैं किसी को विधायक बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। जी, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने मेहनत की, लगन किया। ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ थे, हम उनको बधाई देंगे। जी, हमने इस बात को लेकर के कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ इतने साल तक काम करने के बाद वो मेरे साथ क्यों नहीं गए। जी, मुझे बल्कि खुशी हुई जी, कि जिस समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था, जी, वो उनके सामने वो परिस्थितियां नहीं थी जो मेरे सामने थी। लिहाजा उन परिस्थितियों का उन्होंने मुकाबला किया और भरपूर कोशिश की यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने की। अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो ये चुनाव का एक एक वो रास्ता है, जी, चुनाव में हार और जीत दोनों होती है। जी। सर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरविंद सेन यादव जी ने आपको कहा कि रुधौली से आनंद सेन जी का चुनाव हारना और रुश्दी मियाँ जी का चुनाव लड़ना, ये कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद जी की और रुश्दी मियाँ जी की सोची समझी साजिश के तहत आनंद सेन यादव जी को रुधौली से चुनाव हराया गया। अगर सोची समझी साजिश नहीं होती, तो अवधेश प्रसाद जी के सपा लोकसभा प्रत्याशी बनाए के बाद में ही तुरंत रुश्दी मियाँ जी समाजवादी पार्टी कैसे ज्वाइन कर लिए, कैसे शामिल हो गए और उनकी विचारधारा अचानक कैसे बदल गई? ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है। हमने एक इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू के माध्यम से पूछा है अरविंद सेन जी ने। देखिए, आदरणीय अरविंद सेन जी इस देश की प्रतिष्ठित पुलिस सेवा से जुड़े रहे जी, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। जी, जो उन्होंने कहा है, उस बात का उत्तर मैं इसलिए नहीं देना चाहता, जी, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल बात होती, कोई राजनीतिक दृष्टि होती, तो मैं उस पे जवाब ज़रूर देता। जी, सर। ये गैर राजनीतिक बात है, इसका उत्तर नहीं देना चाहता। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जी, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया था। जी, लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब समाजवादी चौधरी चरण सिंह जी के देहांत के बाद, जी, जब समाजवादी विधानमंडल में चौधरी अजीत सिंह जी में और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी में जी, चुनाव हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जी, उस वक़्त 18 विधायकों का समर्थन लेकर के आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जी, ये पहला अवसर था जब प्रदेश में एक किसान का बेटा, जी, एक पिछड़ी जात में जन्मा एक गरीब परिवार का बेटा
इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ था। तो आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने समाजवादी पार्टी को हमेशा ताकत देने का काम किया है, समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया है। जनपद अयोध्या जी से सांसद बनाने में उनका हमेशा सहयोग रहा। जब समाजवादी पार्टी के विधायक बने उनका सहयोग रहा। जिला पंचायत के चुनाव में उनका सहयोग रहा और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होना था। मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ हर वो व्यक्ति खड़ा होना चाहिए जो इस देश में और इस प्रदेश में परिवर्तन चाहता है। हम लोग परिवर्तन के नाम के ऊपर आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए, लड़ाई के मैदान में आए और एक सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि किसको उन्होंने चुनाव लड़ाया, जिसको भी वो चुनाव लड़ाते हम लोग उनके साथ भी इतनी ही मेहनत के साथ कार्य करते। जी। अरविंद सेन जी ने दूसरा आप पर कड़ा प्रहार किया है प्रश्नों के माध्यम से और हमसे कहा कि आप जाइएगा तो पूछिएगा भी। उन्होंने कहा है कि रुश्दी मियाँ जी को सपा में चुनाव हारते हुए भी अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन एक बार उनका टिकट कट गया तो वो पार्टी छोड़ कर के बसपा में शामिल हो गए। अगर 2027 में फिर से अगर इनका रुदौली से टिकट फाइनल नहीं हुआ, अगर टिकट कट गया तो ये अवसरवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी छोड़ कर के फिर से किसी पार्टी में शामिल हो जाएँगे। ये सबसे बड़ा प्रहार किया है आप पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस सवाल पर पूरे अयोध्या की जनता की नजरें टिकी हुई हैं और शायद मैं भी ही हिम्मत जुटा पा रहा हूं आपसे ये प्रश्न पूछने का। शायद आपसे प्रश्न किसी और ने नहीं पूछा होगा। मैं इतना कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा इसका निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते से ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारा अधिकार भी है कि कोई भी निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी लेते हैं तो उस निर्णय में और कार्यकर्ताओं की भांति हमको वो शामिल रखें। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि अवसरवादिता इसका बहुत बड़ी एक परिभाषा है जो कि छोटे में भी मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये गैर राजनीतिक बात है। इस तरह का आरोप लगाना और 2027 पहले तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है इस बात की गारंटी ले लें कि 2027 तक मैं जीवित रहूंगा। क्या इस बात की गारंटी वो ले सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो आप पर सीधा-सीधा प्रहार किया। आप बच क्यों रहे हैं विधायक जी? देखिए ये संस्कृति, सभ्यता और ये तरबियत मुझे अपने परिवार से मिली है। मैं अपने से उम्र में बड़े किसी के ऊपर भी कोई इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन पहले मुझसे ये प्रश्न पूछने में कि 27 में मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पार्टी में रहूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं दल छोड़ दूंगा, इसका जवाब मैं तब दूंगा जब वो गारंटी ले लें कि 2027 तक मैं जीवित रहूंगा। जी, विधायक जी आपने कहा था 2022 में कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। बस बात मेरे मान-सम्मान पर ये बात लगी कि अखिलेश जी को अगर टिकट देना था तो बाहरी को क्यों दिया? अगर किसी रुदौली के बेटे को दिया होता, डॉक्टर पुष्कर यादव को दिया होता, डॉक्टर अभिलाष यादव को दिया होता, उमेश चंद्र यादव जी को दिया होता, अनिल शुक्ला जी को दिया होता या विनोद लोधी जी को दिया होता या अन्य किसी प्रत्याशी को अगर दिया होता टिकट, तब हम रुदौली से पूर्ण समर्थन करते। क्या 2027 में अगर समाजवादी पार्टी से किसी रुदौली के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? ये रुदौली की जनता जानना चाह रही है और कहीं न कहीं ये सवाल सभी प्रत्याशियों से भी जुड़ा हुआ है विधायक जी। मैं इस बात का विश्वास आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को और विशेषकर समाजवादी पार्टी के मजबूत अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूँ। निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेना है और वो जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग मजबूती से खड़े होंगे। मेरी अपनी एक ख्वाहिश कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। समाजवादी पार्टी को अपने जीवन के 29 साल देने के बाद इतना हक तो मेरा बनता है कि एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से वो विधानसभा, जिस विधानसभा में हम लोगों ने खून पसीना बहाया है, वो विधानसभा की जिसमें हम लोगों ने लोगों की लड़ाई लड़ी है, वो विधानसभा जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके एक बड़ा और मजबूत दल बनाया है, उस विधानसभा के निर्णय में हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप से शामिल किए जाएं, इस बात का तो मैं ख्वाहिश हमेशा रखता हूं। निर्णय जो भी लेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग उस निर्णय को मानेंगे। जी। सर, हमारी आनंद सेन जी से भी बात हुई थी।
हम बैठे थे तो आनंद सेन जी से बात हुई और एक इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि रुदौली से रुश्दी मियाँ जी का टिकट काटा जाना और बीकापुर से मुझे रुदौली भेजना, ये कहीं न कहीं रुश्दी मियाँ जी के साथ गलत हुआ। ये विपक्ष में रहते हुए ये बात आनंद सेन जी ने कही है।